हमारे बीच एक सुविधा यहाँ पर यह भी उपलब्ध कराई गई है कि आप डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं। ये सारी जानकारी के लिए एक समाज सेवी संस्था के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर पात्रा जो हमारे बीच इस संस्था के फाउंडर हैं, डॉक्टर्स तो विभिन्न तरीके से आपको बताएंगे। इस पर्दे पर भी आपको सारी जानकारी दी जाएंगी, डॉक्टर्स खुद भी आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन आप भी खुले दिल से अपनी जो भी बात आपके जहन में, जो भी आपके मन में बात उभरे, उसे हमारे डॉक्टर्स के बीच बांटें। यहाँ पर भी आपके लिए मुफ्त सलाह दी जाएगी और विभिन्न हॉस्पिटलों में जब आप अपने इलाज के लिए जाएंगे तो आपको भी सुविधाजनक माहौल वहाँ पे दिया जाएगा। आदर के और सम्मान के साथ आपको वहाँ पर आपके इलाज किया जाएगा। तो आज की इस कार्यक्रम में आज का जो इस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप हमारे बीच चौधरी काशीराम नंबरदार जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो मंच पर आ जाएं। गांव की संस्कृति और मान सम्मान के साथ हमारे बीच टोटल टीवी से आई हुई हैं, कैमरामैन हैं कि 2 घंटे किस तरह उन्होंने गर्मी में यहाँ पर पसीने में बैठकर इस सारे कार्यक्रमों को यहाँ पे वॉच किया है। तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि वो हमारे बीच में है। मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो फाउंडर हैं हमारी आज की संस्था के, उनसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आज के बुजुर्ग और गांव के प्रधान नंबरदार जी को स्वागत करें पुष्पहार के साथ। हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूंगा सभी तालियों के साथ स्वागत करें। डॉक्टर सिंघी जो हमारे दिल्ली के बेस्ट सर्जन हैं और बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर पात्रा से चाहूंगा कि वो उनका स्वागत करें। डॉक्टर सिंगल साहब का भी वो स्वागत पुष्पहार के द्वारा करें। डॉक्टर सुनील जी का स्वागत पात्रा साहब करें। डॉक्टर वर्मा जी हमारे बीच, हमारी ब्लॉक अध्यक्षा तिमारपुर की, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उनका भी स्वागत डॉक्टर साहब खुद अपने हाथों से करें। आप सरकारी अधिकारी होने के साथ इतना रुझान और इतना प्रेम और इतना समर्थन लेकर आप आज इस स्वागत की कड़ी में कोई बात नहीं। पात्रा साहब से मैं कहूँगा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन सुरेश बजाज जी का स्वागत करें। विभिन्न स्थानों पर और इस स्वराज समाज सेवी संस्था को लेकर जिम्मेवारियों के साथ साथ जनता के दुख और सुख के लिए दिन रात गर्मी में परेशान होकर जो इस संस्था को बढ़ावा देते हुए और बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हुए अपनी संस्था के सहयोगियों के साथ अपने कदम से कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो माइक पर आएं और मैं आप सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर पात्रा साहब। ये एक ऐसी प्रतिभा है, नौजवान, जिसने संकल्प लिया है बीमारियों से लड़ने के लिए, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते वक्त बीमारियों से लड़ते हैं, जीवन दान देते हैं मरीज को। और आप सभी का धन्यवाद, खारी जी का धन्यवाद। प्रथम मैं सबको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा जो बुजुर्ग बैठे हैं और हमारे जो सर हैं जिन्होंने हमारे आमंत्रण पर यहाँ आने की कष्ट उठाई है।
उन सबका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। डॉक्टर सोलंकी का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आर्थिक तौर पर हमें बहुत मदद किया है। बाकी सभी डॉक्टर जो यहाँ बैठे हैं और गणमान्य अतिथि और आप सभी का जो आपने हमें हृदय में स्थान दिया और यहाँ कुछ कहने का मौका दिया। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, हम डेंगू बीमारी की सफाई की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा है कि डेंगू एक बहुचर्चित बीमारी है। हर साल इसका प्रकोप सैकड़ों लोगों को ग्रास करता है। सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं डेंगू बीमारी के कारण। विडंबना यही है कि जानकारी के अभाव से डेंगू बीमारी बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और यदि हम कोशिश करें और सही जानकारी हमारे पास हो तो डेंगू से बचा जा सकता है। अतएव आज हम आपके सामने डेंगू बीमारी से लड़ने के तरीकों को लेकर आए हैं और हमारी यही कोशिश है कि किस तरह हम इस बीमारी को इस धराधाम से खत्म कर देंगे। डेंगू बीमारी जो है साधारणतः बारिश के पड़ने से शुरुआत होती है उसकी। जून या जुलाई के महीने से डेंगू बीमारी पनपता है और उसके बाद दिसंबर या जनवरी तक उसका प्रकोप देखने को मिलता है। किंतु आज मई का महीना है, इतनी गर्मी में हम डेंगू के विषय में बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जहन में जो बात हम आज करें उसका एक छाप पड़े, आप उसे कार्यरत करें। और इन 2 महीनों में यदि आप इन अभ्यासों को कार्यरत करें तो आगे चलकर जून जुलाई में बरसात के महीने में आप डेंगू से लड़ सकते हैं और उससे आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि डेंगू क्या है और इस बीमारी के लक्षण क्या है और उसका कारण क्या है। डेंगू एक बुखार नुमा बीमारी है जिसमें तेज बुखार होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, आंखों के पीछे भी दर्द होता है, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होती है। कई बार शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त का स्राव या रक्त का रिसना भी होता है जिससे इंसान मौत के घाट भी उतर सकता है। इसके विषय में अधिक जानकारी डॉक्टर सिंघल मेरे इस वक्तव्य के उपरांत देंगे। मैं इसके बाकी लक्षणों के बारे में और बाकी चीज के बारे में बताऊंगा। डेंगू का कारण है एक वायरस, एक बहुत छोटा सा कीटाणु होता है। इस पर्दे में आप खूब बड़े रूप में उसे देख रहे हैं, किंतु वास्तविक में वो इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप द्वारा भी इसे देखना कतई संभव नहीं है, बहुत छोटा है। और इस कीटाणु को वायरस के नाम से जाना जाता है। यही वो वायरस है जो डेंगू बीमारी का कारण है। अगले इस पिक्चर में हम देखेंगे कि यह बीमारी कैसे फैलती है। यह डेंगू बीमारी जो है ये किस प्रकार फैलती है। यह डेंगू बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। जो मच्छर है वह एक स्वस्थ इंसान को काटता है, वह एक बीमार इंसान को काटता है और उसके बाद जब वो किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तब वो डेंगू को जन्म देता है। अब हम देखेंगे वो मच्छर कौन है ये जालिम मच्छर जो डेंगू के कारण बनता है। कौन है ये जालिम मच्छर, क्या नाम है उसका नाम है एडीज मच्छर। देखिए, बहुत बड़े पैमाने में पर्दे में दिखाया गया है इस एडीज मच्छर को। ऐसा दिखता है एडीज मच्छर, वो काले रंग का होता है और उसके बदन में पट्टियां होती है सफेद रंग की। चूंकि इसके बदन में पट्टियां होती है तो इसे बाघ मच्छर या टाइगर मच्छर भी कहते हैं। जिस प्रकार बाघ के शरीर में पट्टियां होती है उसी प्रकार एडीज मच्छर के काले बदन में भी पट्टियां होती है। तो अब आप पहचान सकते हैं अपने घरों में किस प्रकार का दिखता है ये एडीज मच्छर। अब ये मच्छर कब काटता है, ये बहुत अहम सवाल है। कब काटता है ये मच्छर? साधारणतः हम ये सोचते हैं कि यह मच्छर जो होते हैं वो रातों को ही काटते हैं और रातों को ही हमें सब प्रकार का जो है ख्याल रखना चाहिए कि मच्छर हमें काट ना पाए। नहीं, बहुत सारे ऐसे मच्छर हैं जो रातों में काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, किंतु एडीज मच्छर एक ऐसी मच्छर है जो दिन में काटता है, अधिकतर दिन में काटता है। रात में शायद सो जाता है, पता नहीं सो जाता होगा, दिन में अधिकतर काटता है। कहने की अभिप्राय यही है कि दिन में भी आप अपने आप को मच्छर के काटने से बचाए रखें। दिन में भी आप अपने आप को मच्छर के काटने से बचाए रखें। अब बहुत अहम मसला है कि यह बीमारी कैसे फैलता है। जब एक बीमार डेंगू का व्यक्ति होता है जिसे डेंगू बुखार होता है, जब उसे मच्छर काटता है तो मच्छर के खून में डेंगू कीटाणु
जो वायरस हमने दिखाया था वह आ जाता है, और जब वही मच्छर किसी भले मानुष को, स्वस्थ इंसान को काट खाता है, तब उसे डेंगू हो जाता है, स्वस्थ इंसान को भी। इसलिए आपको मच्छर के काटने से बचना है। यदि आपको डेंगू से